औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हैं तारक सन एडवोकेट, जनरल नॉलेज का टॉपिक लेकर जो रेलिवेंट है यूरोपियन यूनियन से मतलब। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक बन चुका है जो कि पूरी दुनिया के जो हैं इकोनॉमिक्स इश्यूज उन पे असरअंदाज होते हैं। तो उससे मुतल्लिक़ जो है वो आपसे जो कुछ इंफॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की आपस में वॉर्स और जंगों को की रोकथाम के लिए जो है और आपस में जो है इकोनॉमिक पॉलिसी मुश्तरका जो है इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए जो है वो बना। सबसे पहले जो यूरोपियन यूनियन है ये ECC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये जो है वो कॉमन मार्केट बनी थी रोम ट्रीटी के तहत। ट्रीटी ऑफ रोम 25 मार्च 1957 को ECC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई और इसी को ही जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया। ECC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया गया 1 नवंबर 1993 को इनटू द यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 को जो है वो यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुई मास्ट्रिच्ट ट्रीटी के तहत। मास्ट्रिच्ट ट्रीटी जनरल नॉलेज जब भी पूछा जाएगा तो उसमें ये चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है कि कौन से मुद्दे के तहत जो है वो 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन जो है वो इस्टेब्लिश हुई। तो वो मास्ट्रिच्ट ट्रीटी के तहत 1 नवंबर 1993 को जो है वो यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुई। दूसरी चीज़ यूरोपियन यूनियन जो है उसके कितने मेंबर्स हैं, उनके मेंबर्स की तादाद कितनी है, ये भी जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। तो उनके मेंबर्स की तादाद है जी 27। इसका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है जी बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स इसका कैपिटल है। और बेल्जियम को जो है वो कुकपिट ऑफ यूरोप भी जो है वो कहा जाता है। इसी तरह जो है कितने मेंबर्स जो हैं जिन्होंने अपनी करेंसी को रिप्लेस किया है यूरो के साथ। यूरो जो है ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन की जो है वो कॉमन करेंसी है जिसको यूरो कहा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर्स हैं, हाउ मैनी कंट्रीज आर रिप्लेस द करेंसी, तो वो हैं जी 20। हाउ मैनी मेंबर्स हैव रिप्लेस द नेशनल करेंसी ऑफ यूरो 20। और उसमें जो है यूके, डेनमार्क, स्वीडन ने जो है वो करेंसी अपनी चेंज नहीं की, बल्कि जो है यूके इसने जो है वो एग्जिट कर दिया, यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है 31 जनवरी 2020 को। तो इसको जो यूरोपियन यूनियन को ब्रिटिश ने छोड़ा है इसको हम कहते हैं ब्रेक्जिट। इसके लिए जो है वो एक ख़ास टर्म जो है वो यूज़ की जाती है यूरोपियन यूनियन। 31 जनवरी 2020 यूके एग्जिट द यूरोपियन यूनियन इज कॉल्ड ब्रेक्जिट। नेक्स्ट जो है वो है जी 2012 में यूरोपियन यूनियन जो है उसने हासिल की है नोबेल पीस प्राइज वाज अवार्डेड इन 2012। इसी तरह सिंजन एरिया है यूरोपियन यूनियन का जो है वो 23 कंट्रीज 23 ममालिक जो हैं उनके दरमियान जो है वो सिंजन एरिया है। सिंजन एरिया का मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन के जो 23 ममालिक हैं वो विदाउट बॉर्डर जो है वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो है वो मूव कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। और यही फैसिलिटीज़ जो हैं वो उनके हासिल हैं ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए भी यही फैसिलिटीज़ उनके लिए हासिल है। तो उसको हम कहते हैं सिंजन एरिया। नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein
जो है इन 4 कंट्रीज़ ने ही जो है वो शेंजन एरिया में वो शामिल नहीं है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में से। इसी तरह मेन बॉडीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन में है जी यूरोपियन काउंसिल, जिसका मतलब जिसका पर्पस है सजेस्ट लॉ को सजेस्ट करना, यूरोपियन कमीशन का यूरोपियन पार्लियामेंट है जो मेक लॉ करती है, और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है वो डिसाइड टू लॉ टू द यूरोपियन यूनियन, कि वो फैसले करती है कि कौन कौन से के लॉ को डिसाइड करने के हवाले से। इसी तरह कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूरोपियन यूनियन का, जितने भी उनके मसाइल हैं उनके हल करने के लिए या कोई तनाज़ात पैदा होते हैं तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाते हैं। इसी तरह कोर्ट ऑफ ऑडिटर है जी यूरोपियन यूनियन का, ये बॉडीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, तो इसका मतलब मकसद ये होता है कि वो ऑडिट करेगी। इसी तरह जो है वो यूक्राइन को फरवरी 2022 में उसने अप्लाई टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन जो है वो किया है। इसी तरह करंट एम्बेसडर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन पाकिस्तान, एंड्रोले कमीनारा इज द करंट एम्बेसडर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट है जी यूरोपियन यूनियन का रॉबर्टा मेट्सोला। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह यूरोपियन यूनियन के मतलब जो है वो कुछ और चीज़ें आपकी खिदमत में लेकर